नमस्कार शांति, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं स्टैटिक जीके का क्लास। ठीक है, स्टैटिक जीके का क्लास, ठीक है, ऑल एग्जाम के लिए। तो आज मैं बताऊंगी आप लोग को भारतीय लोक नृत्य कलाकार से, ठीक है, इन्हीं का क्लास कराऊंगी। ये मेरा क्लास 1 है। ओके, ये ऑल जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग क्लास ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग देखते होंगे एग्ज़ाम में ज़रूर इससे क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम चलते हैं सीधे क्लास। दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को भारतीय लोक नृत्य एवं कलाकार। ओके, एक एक राज्य का हम विस्तार से जानेंगे। ओके, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में कुंभी, सिद्धि, माधुरी, घंटा मर्दाला, इसको VVI रखिएगा, भुट्टा, बुमालू, भम क्लम्पम, ठीक है, डप्पू, तप्ता गुल्लू, लंबाडी, डिप्सा, कुल टट्टम, बीरा नाट्यम, गोबी, डंडरिया, बोनालू, माधुरी। इसको VVI रखिएगा, इसको और इसको, ठीक है। सबसे और वीर नाट्यम भी आता है, ठीक है। जो भी VVI मैं बताऊंगी, तो इतना नृत्य आपका आंध्र प्रदेश से आएगा, ठीक है। अब इसमें जितना इम्पोर्टेंट है उसको भी हम समझ लेते हैं। आइए, कुंभी नृत्य भारत में तमिलनाडु और केरल में सबसे लोकप्रिय है, ठीक है। और क्या दे रहा है कुंभी नृत्य के बारे में। कुंभी नृत्य को महिलाएं घेरे में खड़ी होकर प्रस्तुत करती है, ठीक है। कुंभी लोक नृत्य में संगीत वाद्य नहीं होते, इसमें ताल बनाए रखने के लिए प्रतिभागी ताली बजाकर नृत्य करते हैं, ठीक है। अब और एक गोबी नृत्य क्या होता है, विशेष तौर पर विवाहों में किया जाता है। इस नृत्य में कई संगीत वाद्य यंत्र का उपयोग वाह वाह के सुर के साथ किया जाता है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब आ रहे हम माधुरी नृत्य। माधुरी नृत्य को माधुरी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, जो सावन में वर्षा के दौरान किया जाता है, ठीक है। अब हमारे डांडरिया नृत्य, रंग बिरंगे परिधानों में सजे पुरुष नर्तकों का एक समूह नृत्य के दौरान आसपास के गांवों के दौरा किया जाता है, जहां उनका दिल से स्वागत किया जाता है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट पे, वीर नाट्यम नृत्य, जो आंध्र प्रदेश में होता है, जो भक्तिपूर्ण अनुष्ठान को समर्पित नृत्य है। इस समुदाय के लोग भगवान शिव को सीधे वंश का दावा करते हैं। वीर नाट्यम का प्रदर्शन आंध्र प्रदेश के प्रत्येक शिव मंदिर में होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे बूहा बोमालू नृत्य क्या होता है। प्रत्येक नर्तक सिर और कंधों पर विभिन्न मुखौटे पहनाया जाता है, मुखौटा वाला एक नृत्य है, ठीक है। अब और डोमसा नृत्य क्या होता है, वेशभूषा वरिष्ठ जनजाति कपड़े की है। यह नृत्य 15 से 20 महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में 8 अलग अलग श्रेणियां होती हैं। चलते हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब और बथकुंभा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और बथकुंभा महोत्सव के समय महिलाएं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। अब और बोनलू नृत्य ये क्या होता है, तो लोक संतुलन महिलाओं के सिर पर बर्तन रखकर किया जाता है। अब हम समझेंगे दोस्तों असम में कौन कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है, आइए समझ लेते हैं। असम में बिछुआ नृत्य, असम में नट पूजा, महारास, खेल, गोपाल, बिहू, अकिया नाट, कली गोपाल, नागा नृत्य, बागू रुथवा, बथु कुंभा, कुनाई, झुमरा, जो भी नृत्य होता है आपका असम में मनाया जाता है, ठीक है। अब इसको भी हम एक एक करके विस्तार से समझ लेते हैं। यहाँ पे बिछुआ एक आदिवासी क्षेत्र है। इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत मुख्य बच्चों द्वारा की जाती है, ठीक है। अब बागू रुम्बा नृत्य जो होता है असम के लोक नृत्य है, जो बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह बोडो उत्सव के दौरान किया जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। बिहू एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं एक साथ नृत्य करते हैं। अब झुमरा नृत्य असम के आदिवासी या जाय जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, झुमुरा नृत्य। ओके, आइए अब हम समझते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नृत्य मनाया जाता है, मुखौटा, युद्ध,
युद्ध नृत्य, बुइया नृत्य, छालू नृत्य, वाचू नृत्य, पासी नृत्य, कुंगी, लायन एंड पीक, पोग, पुपरी, बोडो छम, रिखम पांडा, इतना सारा नृत्य जो होता है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आइए हम एक एक चीज़ को समझते हैं, एक एक नृत्य को हम विस्तार समझते हैं। अब आ रहे मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली के नृत्य शैली से संबंधित है। युद्ध नृत्य को मुखौटा नृत्य कहते हैं। अब आ रहे बुइया लोक नृत्य दिगारू मिसमी जनजाति से संबंधित है, ठीक है। अब आ रहे पोंग नृत्य फसल के मौसम का जश्न मनाता है और पौराणिक गीत अक्सर धान और फसलों के स्रोत से संबंधित है, ठीक है। अब हम समझेंगे आगे। अब अरे वाचो डांस अरुणाचल प्रदेश की एक विशेष जनजाति नृत्य है, ठीक है। अब अरे बारडो छम नृत्य में कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते हैं और संगीत के अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई की लागू करते हैं। आप समझ लिए कि बारडो छम नृत्य जो होता है कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते हैं और संगीत में अच्छे और बुरे के बीच की लड़ाई का लागू करते हैं, ठीक है। अब हमारे हैं लायन एंड पीक डांस जो होता है अरुणाचल प्रदेश के जनजाति मुनपा का एक लोक नृत्य है। इसमें नर्तकियां मुर्गा और शेर के सिर का समान मुखौटा पहनती हैं, ठीक है। आप लोग समझ लिए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अरे यहाँ पे रिखम पांडा नृत्य को अबोटोनी प्रवासी पूर्वज द्वारा प्रस्तुत किया था। अब हम समझेंगे बिहार में भाई कौन कौन से नृत्य बनाए थे। बिहार में जाटिन, पवरिया आप लोग समझ सकते हैं। जब किसी घर बच्चे होते हैं ना तो उनके घर पवरिया सब जाता है और गीत गाता है, ठीक है। खुशी में गीत गाता है और लोग उन्हें पैसे और मिठाइयाँ देते हैं, है ना। उसके अलावा विदेशी नृत्य बिहार में बनाए कजरी, ठीक है, ये भी बिहार में होता है। छऊ जो होता है बिहार में होता है। कर्मा धर्मा एक त्यौहार है वो भी बिहार में ही मनाया जाता है। धोबिया नृत्य बिहार में। जोगिया नृत्य क्या बोलते हैं बिहार में। झिझिया नृत्य बिहार में। झरनी नृत्य बिहार में। पाइका झूमरी सब बिहार में मनाया जाता है। हम एक एक चीज़ को समझेंगे, आइए देखते हैं। अब अरे विदेशिया वास्तव में एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा, आधुनिकता और शहरी और ग्रामीण और अमीर और गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित है। आप समझ लिए कि विदेशिया नृत्य जो क्या होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे आगे। यहाँ पे आ रहे जाटिन नृत्य को युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य का मूल विषय जाट और जाटिन के प्रेम की कहानी है, समझ गए। अब आ रहे झुमरी नृत्य समानता गुजराती गरबा नृत्य से होती है, ठीक है। अब आ रहे झिझरी नृत्य को बारिश में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए किया जाता है। पहले क्या होता था ना कि जब किसान फसल बोते थे और जब बारिश नहीं होता था तो किसान क्या करते थे, एक झिझरी नृत्य करते थे इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तब इंद्र भगवान खुश होकर क्या करते थे, बारिश कराते थे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब अरे कजरी नृत्य क्या होता है। ये नृत्य जो होता है विषय बरसात के मौसम में पुरस्कृत करने है, ठीक है। पुरस्कृत करना है मतलब इसका समझ में नहीं आया। तो हमको लगता है कोई त्यौहार वगैरह है उस पर ये नृत्य गाया जाता है, ठीक है, किया जाता है। पाइका नृत्य का उद्देश्य जो होता है नृत्य करने वाले योद्धाओं की शारीरिक और उत्तेजना गतिविधियों का विकास करना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर। अब हम आए छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा त्यौहार नृत्य मनाया जाता है। तो कर्मा, डंगला, पाली, टपाली, झूमर, गिंडी, पंडवानी, नौरानी, पंथी, राउत नाच, बागमती, कपालित, थारथरी, चंदनी, सुआ, नाचा, सैला, इतना जो नृत्य होता है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। आइए हम एक एक चीज़ के बारे में जानते हैं कौन कौन सा नृत्य किस पे मनाया जाता है। कर्मा नृत्य जो होता है छत्तीसगढ़ में गोंड और बैगा उराव जैसे आदिवासी समूह द्वारा किया जाता है। यह नृत्य वर्षा काल समाप्ति और बसंत ऋतु के शुरुआत के प्रतीक है। ओके, अब हम समझिए पंथी नृत्य जो होता है सतनामी समुदाय के एक प्रसिद्ध समारोह है। अब आ गेंडी नृत्य में 2 लंबे बांस और सिर्फ एक निश्चित डंडे पर नर्तकी डांस करती है। अब आ रहा सुआ नाच नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है। यह गौरा विवाह की स्थिति में किया जाता है। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं।
अब सैला नृत्य का उद्देश्य फसल के बाद समय के लिए बहुत कुछ उत्साह और भावना का संचार से है। अब चंदैनी नृत्य, ये क्या होता है? छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कथाओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण नृत्य है। ओके, आगे हम समझते हैं राउत नाच। ये क्या होता है? तो समुदाय का दीपावली पर किए जाने वाला पारंपरिक नृत्य है, जो यह नृत्य में दोहे गाए जाते हैं। और पंडवानी नृत्य क्या होता है? तो महाभारत की कथा को प्रदर्शित करता है। चलते हैं हम गोवा। अब हम जानेंगे गोवा में कौन कौन से नृत्य मनाए जाते हैं। फुंगड़ी, देखनी नृत्य, धननगर, टूनी मेल, कोडिनो, मोरुले, कुनबी, तरगड़ी, जागरो, भवादो, मुसलो, नच द डोलो, ये सब क्या होता है? नृत्य जो होता है गोवा में मनाया जाता है। अब हम एक एक नृत्य के बारे में जानेंगे। अब द डोलो नृत्य का आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहले फसल को काटा और संग्रहित किया जाता है और सर्दियों में चांदनी रातों में पर गांव की मांडों में डोलो का आयोजन किया जाता है। ठीक है। अब देखनी नृत्य क्या होता है? धूमल के साथ किया जाता है तथा बच्चे को पूर्णतः समर्पित होता है। अब धननगर नृत्य चरवाहों के एक समुदाय से धननगर जी बीरा देवता नाम के लोक देवता को पूजा करते हैं। ठीक है। अब फुंगड़ी नृत्य क्या होता है? तो सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाएं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। अब हम समझेंगे गुजरात में कौन सा नृत्य मनाते हैं? गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लास्या, रासलीला, जुरथीन, पनिहारी, भवाई। ठीक है। तो आइए हम एक एक चीज़ के बारे में समझ लेते हैं। अब गरबा गुजरात की एक लोकप्रिय लोक नृत्य है और भारत के सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है। नवरात्रि के समय यह पूरे 9 रातों में किया जाता है। ठीक है, गरबा जो होता है। अब डांडिया नृत्य को लोक नृत्य में छली नृत्य के रूप में मनाया जाता है। इस नृत्य में इस्तेमाल किए जाने वाली लाठी को देवी दुर्गा का तलवार माना जाता है। अब भवई नृत्य को भावनाओं का नृत्य माना जाता है। इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़े को संतुलित करते हैं। अब हम समझेंगे टिप्पणी नृत्य मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ, लेकिन अब यह त्योहार विवाह पर किया जाता है। टिप्पणी नृत्य जो होता है। ठीक है। अब हम समझेंगे हरियाणा में कौन कौन सा नृत्य मनाया जाता है। झूमर, फाग नृत्य, डॉप, घूमर, धपाल, मजीरा, गूंगा, लूर, रसलीला, सांग, छवि नृत्य, खीरिया, ये सब नृत्य जो होता है हरियाणा में मनाया जाता है। अब एक एक नृत्य के बारे में हम जानते हैं। आइए। अब फाग नृत्य जो होता है फागुन के महीने में किसानों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फगुआ, ठीक है, होली हो गया, फगुआ, मतलब सब एक ही हुआ। ठीक है। साग नृत्य की अवधि 5 घंटे की होती है। साग और स्वांग का अर्थ प्रचन और प्रतिरूपित करना। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अब छठे नृत्य को एक अनुष्ठानिक नृत्य के अवसर पर लड़की के जन्म पर किया जाता है। महिलाएं इस नृत्य को लड़की के जन्म के छठे दिन करती है, मतलब छठियार, जिसे हमारे बिहार में कहा जाता है छठियार मनाया जाता है, उसी तरह मतलब वहाँ पे छठे नृत्य कहा जाता है। अनुष्ठानिक नृत्य के अवसर पर मतलब ये किया जाता है। ठीक है। अब खोड़िया नृत्य क्या होता है? तो फसल, कृषि कार्य इत्यादि के लिए गोल्डन थ्रेड वर्क के साथ पहनते हैं। ओके। अब घूमर नृत्य जो होता है नृत्यांगनाओं के वृत्ताकार आंदोलन इस नृत्य को अलग अलग पहचान देते हैं। अब गूंगा नृत्य सतगुंगा के भक्तों पर रखा गया। यह नृत्य पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब लूर नृत्य प्रस्तुतिकरण होली के त्यौहार पे किया जाता है। अब आता है रासलीला नृत्य, भगवान कृष्ण को समर्पित करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन सा नृत्य मनाया जाता है। कौन कौन सा नृत्य तो हिमाचल में डांगी, छत्रक, छम, क्यांग, माला, राक्षस नृत्य, नामजेन, करलिया, लोसार, सोना, चुमकस, छपेरी, डंडा नाच, नाटी, कथड़ी, बुढ़ा, थोड़ा छम, सब नृत्य जो होता है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आइए अब एक एक नृत्य के बारे में
विस्तार से जानते हैं। थोड़ा खेल जो होता है हिमाचल प्रदेश राज्य के मार्शल आर्ट का एक रूप है। धनुष और तीर इस खेल को खेलने के लिए मुख्य हथियार है। अब अरे क्यांग माला नृत्य के क्रॉस पैटर्न पर अपनी बाहों को बुनकर बनाई गई माला से किया जाता है। चलिए अब हम समझेंगे राक्षस दानव मतलब राक्षस नृत्य क्या होता है। तो दानव को खंभा नृत्य के रूप में जाना जाता है। नर्तकियों ने राक्षसों को खेलों और फसलों पर हमला करने और उन्हें देवताओं की ताकत द्वारा पीछे किए जाने का चित्रण करने के लिए मास्क पहनाया जाता है। आप देख सकते हैं जैसे ये राक्षस नृत्य होता था। क्या होता था कि राक्षस उसके खेत में आकर मतलब फसल को क्या करते थे, बर्बाद कर देते थे। इस पे क्या होता था कि लोग भगवान को पूजा मतलब भगवान से अर्पण करते, हे भगवान हमारे फसल को बचा लीजिए। तो इस पे क्या करते थे, भगवान क्या करते थे, राक्षसों को पीछा करते थे और जिससे क्या होता था, किसान का जो फसल होता था वो बच जाता था। ठीक है, अब हम समझेंगे झारखंड के नृत्य क्या होता है। 1 मिनट। और झारखंड का फगुआ, मुंडारी, सरहुल, बराव, डमकच, घोड़ा नाच, परुलिया, छहू, सरायकेला, छहू, सोहराई, मंडा, पाइका, जिठका, संथाल, हुत्ता नृत्य, लसुयम। तो ये फगुआ याद रखिएगा, सरहुल याद रखिएगा। ठीक है, घोड़वा नाच, ये सब क्या होता है ना, छऊ, सराव केला, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI इसको दिमाग में रखिएगा। ओके, तो ये जो होता है फगुआ, आप लोग होली आप लोग खेलते हैं तो ये भी झारखंड में भी मनाया जाता है। आइए हम एक एक चीज़ के बारे में जान लेते हैं। अब आते पाइका नृत्य में मार्शल आर्ट के उच्च स्तर की भागीदारी होती है। नर्तक एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में ढाल लिए होते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट। अब अरे छऊ नृत्य आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदान में विशेष रूप से रात के समय किया जाता है। अब आते हैं फगुआ नृत्य होली के दौरान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं सरहुल नृत्य जो होता है जनजातियों की रक्षा करने के लिए भगवान का स्तुति करना। ठीक है, मतलब अपनी जनजातियों की रक्षा करने के लिए भगवान से मतलब प्रार्थना करना। ठीक है, वही होता है सरहुल नृत्य। अब आए घोड़ा नाच, पुरुषों द्वारा शादी के दौरान किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि आप गांव में बहुत कम गांव में आता है घोड़वा नाच। घोड़वा नाच क्या होता है, घोड़ा ऐसा बनाया रहता है, उसमें ना पुरुष हो या महिलाएं उसमें घुस जाती हैं और खूब कूदती हैं, वही होता है घोड़वा नाच। ठीक है, अब क्या आता है लसुइया नृत्य, आमतौर पर पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है। खासकर जब सूखा पड़ता है इसके साथ ढोल आदि का प्रयोग किया जाता है। जब देखिए क्या होता है गर्मी के दिन रहता है या मान लीजिए कि जून जुलाई का दिन हो गया जहाँ पे किसान को फसल बोना होता है, वहाँ पे क्या होता है कि बारिश होता ही नहीं है। तो क्या करता है लोग ढोल नगाड़ा के साथ मतलब बजाता है लोग और भगवान को खुश करने की कोशिश करता है लोग। ओके, अब आते हैं हम मुंडारी नृत्य जो होता है वो मुंडा जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब हम आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सा त्योहार नृत्य मनाया जाता है, तो यक्षगान, ढोलू, कुनिया, बिरंगासे, बिलाला, कृष्ण, परिजात, नागमंडला, जुड्डू, हेलू, बेलेटा, जितना नृत्य होता है कर्नाटक में मनाया जाता है। एक एक नृत्य के बारे में हम विस्तार जाने। यक्षगान कर्नाटक एक लोक मंच रंग रूप है जो संस्कृत रंगमंच और नाटक की कई परंपराओं से संबंधित एक प्राचीन कला का अनुकरण है। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट पे। यहाँ पे ढोलू कुथिया एक नृत्य रस्सी नृत्य है जो मुख्य रूप से बिरेश्वर संप्रदाय के कुरुबा के साथ लोकप्रिय है। कुनीथा ढोल नगाड़ों के थाप और नाच गाने के साथ होती है। ओके, अब नागम मंडला नागों के आत्मा को शांत करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाला रस्म नृत्य है। ठीक है, अब कृष्ण परिजात एक धार्मिक नृत्य है। उसके बाद बिरंगासी नृत्य जो होता है दशहरा उत्सव पर किया जाता है। यह सावन और कार्तिक के महीने के दौरान बेहद लोकप्रिय है। ठीक है, अब हम समझेंगे केरल में कौन कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है। केरल में काक्सी नृत्य, काक्सी काली, दीपू काली, स्पर्म कुतल, क्वादी क्योम, बेला, ठीक है, थम्पी थुलम, कड़ुआ नृत्य, मागरम कली, कुमती। ठीक है, इतना जो नृत्य होता है वो केरल में मनाया जाता है। आइए हम एक एक नृत्य के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, डंपू नृत्य जो होता है वाद्य यंत्र डप्पू का प्रयोग किया जाता है। यह मालाबार के मोपलाओं के एक समूह नृत्य है। ओके, अब हम समझेंगे क्वादियोटम नृत्य जो होता है भगवान सुब्रह्मण्य के मंदिर में प्रसाद के रूप में समर्पित है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बेलाकाली नायर समुदाय का एक मार्शल नृत्य है। थियाटट्टू नृत्य जो होता है भद्रकाली मंदिर की में की जाने वाली भक्ति है। अब अरे कोलम थुले बुरी आत्माओं में से होने वाली परेशानी और पीड़ा छुटकारा पाने के लिए हम लोग वो लोग क्या करते हैं, कूलम थुलन नृत्य मनाते हैं। ओके, चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक कड़ुआ नृत्य को पुलकिली नृत्य कहा जाता है। कुमती नृत्य को नृत्य करते समय चित्रित लकड़ी के मुखौटे पहनते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। लक्षद्वीप कूलकली, लक्षद्वीप में कूलकली नृत्य में होता है लावा परिष्कली नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, आइए समझ लेते हैं कि लावा नृत्य क्या होता है। मुख्य रूप से लक्षद्वीप के पुरुषों द्वारा किए जाने वाले नृत्य है। यह सब शब्द संगीत और लय के अनुसार भाव को दर्शाता है। कूलकली और पीरचिकली लक्षद्वीप की दो लोकप्रिय लोक कला है, कला के रूप में है। ठीक है, अब हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन सा नृत्य बनाया जाता है। जवारा, मटकी, सैला, तुतली, मुरिया, बारंदी नृत्य, अहिरी नृत्य, लिहिंगी, फूलपाटी नृत्य। ठीक है, ये सब मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। आइए हम एक एक नृत्य के बारे में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। मटकी नृत्य जो होता है मालवा के एक सामुदायिक नृत्य है। ओके, तुतली नृत्य जो होता है मध्य प्रदेश में कमर जनजाति का एक लोक नृत्य है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। मुरिया नृत्य जो होता है लिंगो पेन और जनजाति के फलिक देवता और घोटलू समाज के संस्थापक के लिए प्रार्थना करते हैं। अब आता है बारूदी नृत्य को पूर्णिमा के दिन दीपावली के शुरुआत में किया जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट नृत्य पर। आहिरी नृत्य जो होता है स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। जवारा नृत्य जो होता है विभिन्न क्षेत्र में लोग धान का जश्न मनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लावणी नृत्य मनाया जाता है। कोली, डिंडी, कोली, तमाशा, धनकड़ी, गाजा, लौजी, पुवाड़ा, नकटा, गफ्फा जो नृत्य होता है वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अब एक एक नृत्य के बारे में हम जान लेते हैं। काला नृत्य भगवान कृष्ण को मनोदशा का वर्णन करता है, ये उर्वरा का प्रतीक होता है। कोली नृत्य को कोलिस कहा जाता है। लावणी नृत्य में 9 गज की साड़ी पहनने वाली महिलाओं को द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और पुवांडा नृत्य में छत्रपति शिवाजी को जीवन का दर्शाया गया है। लोजिम नृत्य जो होता है गणेश उत्सव के दौरान मनाया जाता है, लोजिम कहा जाता है, लेजियम। ओके, अब हम मणिपुर को हम समझेंगे। मणिपुर में लाई हुरुब्बा, पुंग चोलम, खंबा धाबी, नुपा नृत्य, रसलीला, जुंगाई, थाटम, ढोल, चोलम, माक नृत्य, इतना जो होता है मणिपुर में मनाया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पुंग चोलम ध्वनि और आंदोलन के संयोजन के साथ कला का रूप है। इसमें नर्तक खुद मृदंगा यंग पुंग बजाते हैं। माई नृत्य लाई हरोबा, यहाँ पे आ रहा है कि माई नृत्य जो होता है लाई हुरोबा उत्सव का एक रूप होता है, जिसमें मुख्य कलाकार माईबिस होते हैं, जो विशेष रूप से चयनित पुरुषों और महिलाओं देवताओं द्वारा उसे सम्मानित करने के लिए चुना जाता है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है यहाँ पे खंबा नृत्य जो होता है एक युगल प्रदर्शन होता है, जिसमें खंबा का खुमान वंश का एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी की प्रदर्शित करता है। अब नुपा नृत्य को सिंबल नृत्य के रूप में जाना जाता है। रासलीला नृत्य भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। मेघालय में कौन सा नृत्य, डारगीटा, लाहो, नोक्रेम, बहदनी, खलम, बागला, डासगाटा, सातसुक नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, अब हम एक एक चीज़ को जानेंगे। यहाँ पे आ रहा है लाह नृत्य, महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। महिलाएं आमतौर पर रंगीन और परिधान के साथ सोने और चांदी के आभूषण पहनती हैं। ठीक है, उसके बाद आ रहा है नोग्रेंग किंग नृत्य जो होता है खासी जनजाति द्वारा होता है। यह 5 दिनों तक चलने वाले नोक्रेम नृत्य का एक भाग है। वांगला नृत्य को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम के रूप में जाना जाता है। यह सूर्य भगवान के सम्मान में मनाया जाता है। आइए हम समझते हैं मिजोरम नृत्य के बारे में। ठीक है, चैराव याद रखिएगा, ये आता है। खुआलम नृत्य मिजोरम में,
फिर छेलेम नृत्य, सवालिया नृत्य, चेलम, तेगलम, फिर आ रहा है पारलैम, सरला माइकम नृत्य, सब होता है मिजोरम में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक एक चीज़ को समझेंगे। चिराव नृत्य को बाँस नृत्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका प्रदर्शन करने के लिए दौरान बाँस का प्रयोग किया जाता है। खुआलम नृत्य का प्रदर्शन मेहमानों के नृत्य के रूप में जाना जाता है। यह खुंगची नामक समारोह के समय किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ रहे छिमलम नृत्य, बाँस के ट्यूब और ड्रम बीट्स का प्रयोग होता है। सवालिया नृत्य जो होता है युद्ध जीतने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अब आता है चेलम नृत्य, चपाचर कूट के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अब अरे पारलम नृत्य में होता है महिला डांसर अपने बाल में बहु रंगीन कपड़े और एक फूल पहनती हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझेंगे नागालैंड का नृत्य। नागालैंड में कौन कौन सा नृत्य मिलता है? मुद्रेम, रेगमा, मयूर, मोइनासू, जलियांग, कुंगी नृत्य, लेसालुत, खम्बालिम, सदल के कई, तितली नृत्य, अग्रिसकुल्ला, अलीहूत, चांगोलो, कुलसेन। इतना नृत्य जो होता है वो नागालैंड में मनाया जाता है। यहाँ पर जलियांग नृत्य जलियांग नागा जनजाति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चांगलो चांग जनजाति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। माइनासो फोम जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कुंगी नृत्य जो होता है चांगसिंग नगाओ द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आइए हम समझ लेते हैं उड़ीसा में कौन कौन सा नृत्य मनाया जाता है। उड़ीसा में घुमरा, पाला, दत्कथिया, ढलकाई, छाहू, बाघा नाच, करम नाच, किसीवादी, ढप नृत्य, गोटीपुआ, डंडारी, मुडरी, सब उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा का नृत्य है। ठीक है, अब हम समझेंगे घुमरा। घुमरा नृत्य कलाहाड़ी राज्य में एक दरबारी नृत्य के रूप में मनाया जाता है। पाला नृत्य सत्य पीर पंथ से जुड़ा है। उड़ीसा के लोग पहले पाला के विषय में दृढ़ता से विश्वास करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डस्ट कथिया नृत्य जो होता है गायक नाटकीय अभिनव के इर्द गिर्द घूमता है। अब आता है डलखाई नृत्य में ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग किया जाता है। जो आपके बिहार में हर जगह ऑर्केस्ट्रा होता है वही पहले डलखाई नृत्य में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब अरे बाघा नाच चैत महीने में पुरुषों द्वारा किया जाता है जो बाघ की तरह दिखने और पूंछ को जोड़ने के लिए अपने नंगे शरीर को पीले और काले धारियों से रंगते थे। पहले नहीं इतना था कि मतलब बाघ वाला कपड़ा मिल जाए लोग पहन ले, तो क्या करते थे रंगों से अपने आप को रंगते थे। ठीक है, बाघ बनने की कोशिश करते थे। अब आता है उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा नृत्य मनाता है। रासलीला, नटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चचरी, जैता, झोरा, चपली, ख्याल, मयूर, धोबिया, चरकुल्ला, जुगनी, कर्मा, पासी, नटवरी, राई, दीप, पाई डंडा, दीवारी, चूलर, ढरकारी। इतना जो नृत्य होता है ना दोस्तों उत्तर प्रदेश में मनाता है। तो याद रखिएगा वीवीआई, रासलीला, नटंकी, झूला, कजरी, चाचरी, जद्दा, ये सब नृत्य जो होता है वो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। और हालांकि ये वीवीआई क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आता है। ओके, अब हम समझेंगे उत्तराखंड में कौन कौन सा नृत्य होता है। गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झूला, रसलीला, चंपादी, चैंपल, सूरो, हारुल, तांदी, लघवीर, चुंगला, छुतपति, घुगती, भैला, पांडव, रणभूत, छोलिया, भंगनोल, फोटिया, ये सब उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, अब हम पश्चिम बंगाल को समझेंगे। पश्चिम बंगाल में काढ़ी, गभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, कीर्तन, छहू, संथाल, लाठी, सब पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो यात्रा याद रखिए, काढ़ी याद रखिए, भिबियाई, मरीरिया, कीर्तन, छऊ जो होता है वो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। बिहार में भी छऊ मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। जम्मू कश्मीर में हिंकात याद रखिएगा, मंजाल, कुंद, डांडी, दमाली, हफीजा, रौफ याद रखिएगा, भिबियाई है, डुमला जो होता है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे लद्दाख। लद्दाख में कौन से सुडलो, सून, डकचा, रचेस, जबरो, लाजा, कुशुन, तुखत, नमो, सुरहियाक, बैग स्टोन चेस, मतलब ये क्या होता है लद्दाख में मनाया जाता है।
अब हम समझेंगे दमन और दीव में कौन कौन सा नृत्य मनाए जाते हैं। मांडू, वर्दी गाँव, बीरा, ये सब दमन द्वीप में मनाया जाता है। पुडुचेरी में जो होता है गरारी नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे पंजाब में कौन कौन सा नृत्य मनाया जाता है। पंजाब में भांगड़ा डांस, गिद्धा, धूमल, डॉप, डफान, नकुला, लुड्डी, झूली, धनकरा, सम्मी, किकली, जांगो, तीजन, बांगा, इतना जो नृत्य होता है वो पंजाब में मनाया जाता है। भांगड़ा और गिद्धा, ढूपल, ढप, ढपान, इतना याद रखिएगा कि पंजाब में मनाया जाता है। आइए हम समझ लेते हैं इसके आगे। भांगड़ा डांस जो होता है बैसाखी के दौरान किया जाता है। झूमर जो होता है पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। धीमा और लयबद्ध नृत्य होता है। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे जूली एक धार्मिक नृत्य है जो पीर और गायन से जुड़ा है। धनकरा नृत्य को गतका नृत्य कहा जाता है। गीधा नृत्य को रिंग नृत्य का प्राचीन शैली से लिया गया है। किकली नृत्य को जोड़े से प्रस्तुत किया जाता है। अब हम समझेंगे राजस्थान। राजस्थान में पनिहारी नृत्य, फूंदी, कलबेलिया, कलबेलिया को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। फूंदी भी आता है, गणगौर भी आता है, झूमा, सुमिनी, घूमर भी आता है, भी आई है, तेरताली, चरी, जिंदाद, कठपुतली, भवाई, जितना नृत्य है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा है उसका मैं बता चुकी, राजस्थान में मनाया जाता है। चलिए अब ताली नृत्य जो होता है महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। चरी नृत्य जो होता है रोजमर्रा की जिंदगी में खुशियाँ प्रकट करती है। कलबेलिया नृत्य राजस्थान के सांप छुछुंदर का समुदाय जो कलबेलिया में नृत्य मनाया जाता है। अब हम समझेंगे सिक्किम नृत्य। चुफाट, सिकमारी, सिनो, लाइन, याक, पलाम, डेंजोंग, तासी, यांगू, निनहा, सब जो नृत्य होता है वो सिक्किम में मनाया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। तमिलनाडु में कुंभी नृत्य जो होता है, तमिलनाडु में कुलटट्टम नृत्य, तमिलनाडु में कावड़ी, आट्यम, काई, सिलवट्टम, काई भाई याद रखिएगा, सिलवट्टम याद रखिएगा तमिलनाडु में, मरियल, अटाम, ओइलट्टम, देवरम, पोइकलम, कुदराई, अट्टम, सब तमिलनाडु में मनाया जाता है। आइए हम इसके बाद समझ लेते हैं। अब आता है तेलंगाना में पेरिनी, शिवंत दमम, गुसादी, ढिमका, लंबाड़ी, ढप्पू, बोनालू, मापड़ी जो होता है तेलंगाना में मनाया जाता है। अब हम समझेंगे त्रिपुरा के। खोजगिरी, गौरैया, लेबास, ममिता गोशक, मुसुल्तानी, बिजू, हिक हाक, सुगराई, गजनन, वेलकम, ढोलू, गोला, मुचाओ, बोमानी, मायोती, सब जो होता है नृत्य त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज क्लास यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।